फिर से स्वागत है हिंदी साहित्य में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक की आधार पे रीतिबद्ध कवि। तो आज हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि, जो कि रीतिकाल का आपका दूसरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। रीतिबद्ध कवि। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार से देखा जा सकता है। चिंतामणि का नाम आता है। 1609 में इनका जन्म। तिकवापुर और आश्रयदाता ये रहे हैं। चिंतामणि किसके? शाहजी भोसला और शाहजहां के। भूषण को भौकाली के नाम से भी जाना जाता है। इनके रचनाओं को मतलब बहुत चढ़ा बढ़ा के रहता है। भूषण 1613 तिकवापुर, और यह शिवाजी और छत्रसाल के राजा के, इन दोनों राजाओं के आश्रयदाता कवि रहे हैं। मतीराम 1617 तिकवापुर और जहांगीर ज्ञानचंद भाव सिंह हाड़ा स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रयदाता कवि रहे हैं। जसवंत सिंह 1626 में जन्म। मारवाड़ में जन्म स्थान, ये मारवाड़ी प्रतापा नरेश थे, खुद्दर थे नरेश। सुखदेव मिश्र कंपिला में जन्म हुआ, और कहाँ पे? कंपिला रायबरेली। यह भगवंत राय खींची, रामवर्धन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह के आश्रयदाता रहे हैं। तोष निधि श्रृंगवेरपुर, आगरा में इनका जन्म नहीं हुआ बल्कि श्रृंगवेरपुर में हुआ, बस इनके बारे में इतना ही पता है। तोष निधि श्रृंगवेरपुर। आगे कुलपति मिश्र हैं, आगरा में जन्म हुआ। राम सिंह, राजा राम सिंह के आश्रयदाता कवि रहे। देव या फिर देवदत्त, जिसे इनका नाम देव और देवदत्त दोनों आता है। शॉर्टकट में देव और पूरा नाम देवदत्त। 1673 में जन्म, इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में। उत्तर प्रदेश में तो आगरा भी है, रायबरेली भी है। तो आजम शाह, राजा आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योग सिंह, सुजान मणि और अली अकबर खां के आश्रयदाता ये रहे हैं। इसके अलावा भी नाम आता है सैयद गुलाम नबी। 1699 में जन्म, बिलग्राम बस। सैयद गुलाम नबी रसलीन, मतलब पूरा नाम इनका है सैयद गुलाम नबी रसलीन, पूरा नाम है, और पूरा नाम है तो सैयद गुलाम नबी रसलीन। 1699 में जन्म हुआ, बिलग्राम हरदोई में। आगे भिखारी दास हैं। भिखारी दास ट्योंगा हुआ, ट्योंगा प्रतापगढ़ में है, और राजा हिंदुपति सिंह के आश्रयदाता रहे हैं। पद्माकर सिंह की बात की जाए तो पद्माकर सिंह 1753 में जन्म, बादा में, और यह कई राजाओं के अथुआ में रहे। अथुआ मतलब कि आश्रयदाता में। रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, पारिच्छेद, अनूपगिरी, इनका उपनाम हिम्मत बहादुर है। रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। अब देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन के रूप में है। जानकारी के लिए भी, जरूरी नहीं बस क्वेश्चन है सही हो, जानकारी भी तो रहेगा। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक, रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि को माने हैं शुक्ल। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांतता रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। भूषण उषण सब चिंतामणि त्रिपाठी के ही सहोदर हैं। मतीराम, भूषण, जटाशंकर। भूषण वीर रस के कवि हैं, पता ही है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। कवि भूषण की उपाधि भूषण को दी है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। जहाँ जहाँ गोला बन रहा है वहाँ वहाँ इम्पोर्टेंट। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या फिर मनीराम बताया है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था। कौन? छत्रसाल ने। जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। मतीराम
मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम मतीराम भूषण जटाशंकर त्रिपाठी चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर हैं, पहले ऊपर आ ही चुका है। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो कि निम्नलिखित है। आश्रयदाता जहांगीर, स्थान दिल्ली, ग्रंथ फूल मंजरी किसका? मतीराम का, ये सब है। और इसमें क्या है, 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन है, एक फूल का वर्णन है। बिना आश्रयदाता के रसराज ग्रंथ को 1663 का है, उसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। भाव सिंह हाड़ा को समर्पित किया है, यह बूदी इनका स्थान है। ललित ललाम जो इनका ग्रंथ है उसको 1664 का यह है वर्ष, और अलंकार निरूपण इसमें है। सेठ भोगनाथ को सत्सई किया है 1681 का, बिहारी सत्सई का अनुकरण है। राजा ज्ञानचंद को कुमायूं के हैं अलंकार पंचाशिका समर्पित किया है 1690, और अलंकार निरूपण इसमें है 1690 का। स्वरूप सिंह बुंदेला को बुंदेलखंड के हैं वृत्त कौमुदी 1701 का, छंदों का निरूपण इसमें है। और अनुपलब्ध मतलब कि यह नहीं पता है कि किसको किए हैं। ये आपका लक्षण श्रृंगार वाला एक है, और साहित्य सार है। साहित्य सार में क्या है, नायिका भेद निरूपण है, और लक्षण श्रृंगार भी इनका एक है, और साहित्य सार है। मतलब कि इतना का पता चला है कि इनको समर्पित किए हैं, बाकी लक्षण श्रृंगार का नहीं पता है किसको किए हैं, साहित्य सार का भी नहीं पता है किसको किए हैं। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जितने रचनाएं का रचना हो सभी समर्पित हो, कुछ नहीं भी होती है। साहित्य सार में नायिका भेद का निरूपण है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या फिर छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा माना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती हैं। क्या मतलब इसका? शुक्ल ने लिखा है, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या फिर शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। रचनाएं दो प्रकार के लिखे हैं, एक साहित्यिक, एक आपकी आध्यात्मिक। तो जैसे इनका भाषा भूषण ग्रंथ है 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण है। प्रबोध चंद्रोदय है संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा का पद्य अनुवाद है। बाकी वेदांत विषय पे है, तो यह आपका आध्यात्मिक का है कहा जा सकता है। जैसे इसमें अपरोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार है। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के बारे में लिखे हैं। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। राजा राज सिंह गौड़ ने, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वृत्त विचार 1671, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश 1698 का, दशरथ राय। तोष रसवादी आचार्य है, इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि 1634 का, नखशिख और विनय शतक। कुलपति मिश्र रस ध्वनि आचार्य थे, रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। ठीक, भांजे कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 है, लगभग 19-20 साल। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 है। कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। रस रहस्य 1670, मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है। द्रोड़ पर्व 1680, महाभारत के द्रोड़ पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। युक्त तरंगड़ी अप्राप्य है, मतलब प्राप्त नहीं है इस समय, 1686 का है। नखशिख भी नहीं प्राप्त है, और संग्राम सार रचना है जो कि प्राप्त है। तो दो नहीं है, युक्त तरंगड़ी और नखशिख रचना है, पता है, लेकिन प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। और महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था।
देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं बहुत ज़्यादा है। भाव विलास 1689, रस एवं नायिका भेद वर्णन इसमें है। अष्टयाम 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन। भवानी विलास भवानी दत्त बैस को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। प्रेमचंद्रिका उद्योग सिंह को समर्पित है। जाति विलास विभिन्न जातियों प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति रसादि का वर्णन है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित सवैयों का संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रभु चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने सन 1897 में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताते हैं, जैसे वृक्ष विलास पावस विलास ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था, वही है ना गुलाम नबी रसलीन। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। इतना बस याद रखिए कि रसलीन का मूल नाम क्या था, गुलाम नबी। रसलीन की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से। अंग दर्पण 1737 का, इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा चमत्कारपूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध 1741, 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। भिखारी दास का रचनाकाल 1728 से 1750 है। भिखारी दास की प्रमुख रचना है नामको 1738 कोश ग्रंथ है। रस सारांश 1742 रस के भेदोपभेदों का वर्णन है। छंदार्णव पिंगल 1742 छंदों का विस्तृत वर्णन है। काव्य निर्णय 1746 काव्य के भेदोपभेदों का वर्णन है। और भेदोपभेदों मतलब भेद अभेद। श्रृंगार निर्णय 1750 नायक नायिका के भेद का वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद। शतरंज सतिका शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन। अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद। जयपुर नरेश प्रताप सिंह पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन इसमें है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद। प्रताप सिंह बिरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य है। कली 25। इसके बाद राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद। अलीजाह प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है। पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य। इधर आचार्य है इधर ग्रंथ है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण। मतीराम का ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। भूषण का शिवराज भूषण। श्रीधर कवि का भाषा भूषण। रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ का रसिक मोहन। गोविंद कवि का कर्णाभरण। दूल्हा का कविकुल कंठाभरण। ऋषिनाथ का अलंकार मणिमंजरी। राम सिंह का अलंकार दर्पण। पद्माकर का पद्माभरण। गिरिधर दास का भारती भूषण। रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ। चिंतामणि का एक काव्यांग निरूपक है। चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु।
कुलपति रस रहस्य, देव काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, सुरती मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमारमणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज, सोमनाथ या फिर शशिनाथ रस पीयूष निधि, भिखारीदास काव्य निर्णय, रूपशाही रूप विलास, जनराज का कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधा निधि, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही काव्य विलास, थान कवि दलेल प्रकाश, रतन कवि फतह प्रकाश। रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ, चिंतामणि पिंगल, मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम छंदसार, सुखदेव मिश्र वृत्त विचार, माखन श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जयकृष्ण भुजंग पिंगल रूप दोष भाषा, भिखारीदास छंदार्णव, नारायण दास छंदसार, दशरथ वृत्त विचार, नंदकिशोर पिंगल प्रकाश, चेतन लघु पिंगल, राम सहाय वृत्त तरंगिणी, हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी छंदानंद पिंगल। रीतिकाल के रस निरूपक कवि, तोष निधि का सुधा निधि, मतिराम का रसराज, देव का भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास, भिखारी का भिखारीदास का रस सारांश श्रृंगार निर्णय, रसलीन का रस प्रबोध, पद्माकर का जगत विनोद, बेनी प्रवीण का नवरस तरंग, प्रताप शाही का व्यंगार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र का रस रत्नाकर रसाणव श्रृंगार लता, मंडन का रस रत्नावली, ग्वाल का रस रंग, श्रीपति का रस सागर, याकूब खां का रस भूषण, रघुनाथ का काव्य कलाधर, उदयनाथ कविंद्र का रस चंद्रोदय, शंभुनाथ का रस कल्लोल और रस तरंगिणी, समनेश का रसिक विलास, शिवनाथ का रस सृष्टि, उजियारे दौलत राम के नाम से भी जाने जाते हैं और उजियारे तो उजियारे या फिर दौलत राम का रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, राम सिंह का रस निवास, सेवादास का रस दर्पण, बेनी बंदीजन का रस विलास, करण कवि का रस कल्लोल, नवीन का रस तरंग रंग तरंग, चंद्रशेखर का रसिक विनोद, सोमनाथ का सिंगार विलास, कृष्ण भट्ट देव ऋषि का सिंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह का सिंगार शिरोमणि, लाल कवि या फिर गोरे लाल इनका विष्णु विलास। तो इसको इतना ही रखते हैं इसके दूसरे पार्ट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीतिबद्ध कवि, प्रमुख जो रीतिबद्ध कवि है उनकी रचनाएं, ये वाला पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, 10-12 मिनट का होगा, तो उसको अगले पार्ट में देखते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।